नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत। मैं हूं हिमांशी सिंह और हमारी चुनाव पर आधारित एक खास पेशकश है किस में कितना है दम। और आज जी भारत की टीम आ पहुंची है तीमारपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम इस वक्त मुखर्जी नगर में मौजूद है और यहां की जनता हमें बताएगी कि इस बार जनता का मूड क्या है, क्योंकि लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है। यहाँ पर दिलीप पांडे यहाँ के मौजूदा विधायक है, तो इस बार क्या प्रत्याशी बदलने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या इस बार यहाँ पर बदलाव की ओर बयार बहती दिख रही है। चलिए जानते हैं लोगों से। हमारे साथ लोग मौजूद है तीमारपुर विधानसभा का हाल बताने के लिए। सर, ये बताइए क्या लगता है इस बार क्या चांसेस है, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से या फिर इस बार बदलाव? इस बार बदलाव। 10 साल काफी देख लिया है, कुछ नहीं कर पाए हैं। ना शिक्षा है ढंग से, ना स्वास्थ्य है, रोड बिल्कुल डैमेज है, सीवरेज बिल्कुल फेल है, सब कुछ फेल है जी। मुखर्जी नगर में खास तौर से जहां मौजूद है वहां पर टूटी सड़कें, गंदा पानी आना, पानी का जल जमाव सड़कों पर, ये एक ऐसी समस्या है जो यहां के लोगों को अक्सर दो चार होना पड़ता है। तो जानते हैं इन मुद्दों के आधार पर यहां की जनता और क्या कुछ सोचती है। क्या लगता है इस बार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बदला गया है इस बार? नहीं, प्रत्याशी बदलने से अगर उनको बदलना ही था तो 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में कुछ हो नहीं पाया। कुछ भी देख लीजिए आप, रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, कूड़ादान हटा दिया इन्होंने, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो 10 साल बहुत होते हैं, अब हमें बदलाव चाहिए बिल्कुल। जी, आप बताइए, आम आदमी पार्टी या बदलाव? बदलाव, इस बार बदलाव होना ही चाहिए। 10 साल से यहाँ पे कोई भी जो भी काम है सब रुके हुए हैं, सब डैमेज हुई हैं, सड़कें डैमेज हैं, शिक्षा का बुरा हाल है, पानी बिजली सब बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं। दिलीप पांडे जी जो मौजूदा विधायक थे उनके भी आज भी हम 4-5 लोग यहाँ से इकट्ठा हो गए। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, इससे क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर ये कोई इशू है यहाँ के चुनाव में इस बार? बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। ये मुखर्जी नगर जो है हब कहलाता था एजुकेशन का, अब बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है। इस टाइम कोई भी अगर कोचिंग नहीं है तो सबका धंधा चौपट है इस टाइम, चाहे वो रेडी पटरी वाले हैं चाहे दुकानदार, सब रोजी रोटी के लिए यहाँ पे सब जो है बिल्कुल डैम हुआ पड़ा है एकदम से। जी। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो ऐसी कौन से इश्यूज है जिनसे उनको रोजाना 2-4 होना पड़ता है। आप बताइए, एक स्टूडेंट के तौर पर आप इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं? यहाँ डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, एक स्टूडेंट के तौर पे तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ स्टूडेंट आते हैं उन लोगों में सबसे ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम जो है ब्रोकरेज वाली है। तो उनको मतलब आप जब रूम लेने जाएंगे तो बातें करेंगे अच्छे, लेकिन बाद में फिर आपको वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि यहाँ जो ऐसे जो प्रतिनिधि चुन के आए जो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा सके, जो सिर्फ स्टूडेंट को एक वस्तु की तरह न देखे, और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। सिविक प्रॉब्लम्स क्या क्या है? सिविक प्रॉब्लम ये है, आप सामने यहाँ देख सकते हैं कैसे वहाँ पानी जमा हुआ है, आपके सामने कैमरा में वहाँ दिखा सकते हैं। ये एक मुखर्जी नगर इतना यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं हब है, तो इसको तो एक अच्छा से एक फुटपाथ भी नहीं बना हुआ है। आप जगह जगह देख लेंगे यहाँ कूड़ा है, कचरा है। तो ये सारी चीजें तो सही होनी ही चाहिए। हर हाल में साफ सफाई होना चाहिए, जगह जगह कूड़ेदान होना चाहिए। तो इस तरह का व्यवस्था, और स्टूडेंट फैमिलियर होना चाहिए, यहाँ के लोग भी स्टूडेंट फैमिलियर हों। देखिए, और भी कुछ हमारे साथ लोग मौजूद है, यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है और यहाँ रहने वाली जनता भी है। कुछ और लोगों से भी राय जानेंगे, लेकिन अब क्योंकि चुनाव का समय है, बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई है कि आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें 15 गारंटियों का उन्होंने जिक्र किया है। गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये कहा है कि बाकी पार्टियों ने गारंटी शब्द को बदनाम किया है, हम 15 गारंटियां जारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने ये बड़ा बयान दिया है और आज ये घोषणा पत्र जारी किया। सुनिए क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोज़गार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। पढ़े लिखे लोगों की टीम है, इनको मैंने बोला है हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोज़गार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोज़गार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपये उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे ये सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट इलाज
अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की। 1 साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की तो पता चला जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। और चलिए एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस तीमारपुर विधानसभा सीट की एक दिलचस्प बात मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो बीजेपी से हारे थे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, उन्हें आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। क्या प्रत्याशी बदले जाने से आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? आपको क्या लगता है? प्रत्याशी बदलने से तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी काम करती है वो कोई और काम नहीं कर पाता है। चाहे बदलाव कर लो, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए। बीजेपी पहले जब से आई है तब से बताओ क्या चीज महंगी नहीं हुई? कोई चीज ऐसी है जो बहुत सस्ती हो? ये भी तो 3 टर्म से तो यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी है। हाँ, तो ये चौथी बार भी यही आएगा। पूरा विश्वास है आपको, उनके वादों पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। तो देखिए, इनको आम आदमी पार्टी के वादों पर भरोसा। कुछ और लोगों से बात करें। ये बताइए, इस बार फिर से आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस? कोई मुझे लगता है कि अब बीजेपी का बहुत आना चाहिए। देखिए, चेंज हर किसी की डिमांड होती है। अगर चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि हम तीमारपुर की बात करें तो यहाँ पर एक बार ही खाता खुला अभी तक बीजेपी का। पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास लगातार है। क्या लगता है इस बार चांसेस हैं बीजेपी के? देखिए, मैं अगर मैम कहूँ कि यहाँ पर अगर एजुकेशन की बात करिए, एजुकेशन हब कहलाता है मुखर्जी नगर, और यहाँ पर मैंने जो पीछे विधायक जी देखे तीमारपुर से दिलीप पांडे जी रहे, और उन्होंने मैं पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं देखा। यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, एक बार भी खड़े नहीं हुए यहाँ पर आकर। वो लोगों का काम धंधा खत्म हो गया, लोग रोड पर आ गए और वैसे वादे करते हैं कि हम आम आदमी पार्टी हैं, लेकिन आम आदमी के साथ खड़े होने का उनका कोई दमखम ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है उनका नदारद रहना ये नाराजगी की वजह है। आप बताइए क्या लगता है इस बार क्या चांस है तीमारपुर में? एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आएगी क्योंकि लगातार 3 बार से जीतती आ रही है। मैडम देखिए, वोट तो जिसने जहां देना वो देगा, लेकिन अब बात रही कि कौन पार्टी जीतेगी, इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पिछले 12 सालों का कामकाज हम देखें, कामकाज के बारे में तो ये है कि कुछ थोड़े बहुत ग्राउंड लेवल पे काम हुए हैं, लेकिन 100%। आप क्या सोच रहे हैं कि वोटर के तौर पर? एक वोटर के तौर पे मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि हम उस आदमी को वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ उसको वोट देंगे जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, आधी रात को हमारे काम करेगा। जी चलिए आगे आइए। आप जो बात रखना चाहेंगे, कोई और लोग? हाँ आगे आइए। स्टूडेंट हैं आप? यस मैम, मेरा नाम सतीश कुमार गुप्ता हुआ मैम। हम बिहार के एक जम्मू जिला से रहने वाले मैम। यहाँ पे हम प्रॉपर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं मैम। यहाँ पे राजनीति के मुद्दे पे तो बहुत बात हो रही है मैम। हम स्टूडेंट के नाते हम यहाँ पे कुछ पक्ष रखना चाहेंगे मैम। अभी तक अगर स्टूडेंट के नाते अगर किसी पार्टी के सपोर्ट करने के बाद कहिएगा तो मैम हम ज्यादा आम आदमी प्रति झुकाव ज्यादा रखेंगे मैम, क्योंकि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पे प्रारूप दिखता है मैम, यहाँ पे स्कूलें दिखता है मैम, यहाँ पे रोड दिख रहे हैं मैम, उसके मामला में बीजेपी के जो भी यहाँ पे सरकार है उससे अच्छी लग रही है मैम। और मैम इसी में सपोर्ट में हम आम आदमी पार्टी ज्यादा रखते हैं मैम। और कोई लोग रखना चाहेंगे अपनी राय? आप बताइए, आप इधर आइए। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी? जी देखिए, लगता तो बीजेपी को ही जीतना चाहिए यहाँ से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 12 सालों में ऐसी क्या परेशानी हुई? यहाँ पे बिल्कुल रोड एकदम टूटा हुआ है। आप यहाँ से नेहरू विहार जाइए, यहाँ से तीमारपुर जाना यहाँ लोगों के लिए इतना मुश्किल है कि बहुत दिक्कत होती है। गाड़ियों के इतने सस्पेंशंस खराब होती हैं, सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। सब लोग बता सकते हैं कि रोडों को लेकर के यहाँ की लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। सेकंड, जो इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जो बिट्टू जी को ला करके इन्होंने एक पलट फेर कर दिया, एक तरीके से कहेंगे, क्योंकि बिट्टू जी ने यहाँ पर उससे पहले जो 10 साल सरकार रही, यहाँ के लोग बिट्टू जी से बहुत खुश थे। तो लोग अब दोबारा चाह रहे हैं कि बिट्टू जी दोबारा आए। देखते हैं अगर बिट्टू जी दोबारा आते हैं तो क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए, और इस बीच कुछ और लोगों से राय जानेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। चुनाव का समय है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की सीएम आतिशी अब हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं और उनका कहना है कि हरियाणा से यमुना में जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। आतिशी के आरोपों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार किया है और ये कहा है कि यमुना में गंदा पानी छोड़ने के जो आरोप है वो बेबुनियाद है। तो अब यमुना के पानी को लेकर सियासत चरम पर है।
भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हार की बौखलाहट से इतना गंदा काम दिल्ली वालों के पानी रोकने का काम कर सकती है, इतना पाप भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या वो चाहती है कि दिल्ली के 30% लोगों को प्यासा मार दे? अगर यमुना में जहरीला पानी आएगा तो दिल्ली के 30% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। आज भी 10 सालों में गंदा पानी पीने को मजबूर दिल्ली के लोग हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं बना इसके पास। 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए इसने, न्यू डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है अभी हरियाणा दे रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। क्या कर रहा है भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ इसके अंदर। आरोप लगाना ही कोई वो है क्या? काम करिए, आरोप मत लगाइए। आरोप लगा करके भाज रहा, लोगों ने मन बना लिया है वहां से। अब इसको बताएंगे, इसको सबक सिखाएंगे वहां के लोग। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक महिला वोटर भी हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, इस बार एक आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा फिर से, या फिर इस बार बीजेपी या कांग्रेस? इस बार कुछ नया चेहरा, बीजेपी की 2 साल हम दे चुके हैं केजरीवाल को, अब इस बार आएगा बीजेपी चेहरा। अच्छा, क्या ऐसा लगा आपको पिछले 3 टर्म से कि क्या दिक्कत आ रही है यहाँ मुखर्जी नगर में? मैम बेसिकली देखा जाए तो पहले तो क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर एमसीडी का प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, नदी नाले ऐसे बह रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी, तो वो चीजें मेन है। हाइजीन का बहुत ज्यादा इश्यू है यहाँ पे। साफ सफाई को लेकर नाराजगी है, कुछ और लोगों से जानते हैं। आप बताइए क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? मैं चाहता हूं कि बदलाव हो, कोई भी आए, मुखर्जी नगर रह जाए। मुखर्जी नगर रहने से देखिए, हम एक टीचर के हैसियत से बोलना चाहते हैं कि हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो गई, कोई पार्टी वाला आके बीच में खड़ा नहीं हुआ हम लोग के साथ। स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम हुई, स्टूडेंट यहाँ से गया, लाइब्रेरी बंद हो गई, पीजी वाले और रूम रेंट इतना अपने ज्यादा। तो कोई भी आए तो नया बदलाव हो, ताकि मुखर्जी नगर मौका देना चाहेंगे नई पार्टी को, नए चेहरे को। आप बताइए सर, क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी या फिर बदलाव? इस बार तो मैम बदलाव ही होगा, क्योंकि हर एक बार जुमलेबाजी हो जाती है, हर एक इलेक्शन में जुमलेबाजी होती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज भी देखा होगा कि बहुत, लेकिन इस बार तो 15 गारंटियों का जिक्र है। मैम वो सब बस इलेक्शन का जुमलेबाजी है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कई सारे स्टूडेंट डेथ कर गए थे। यहाँ सीवेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, और पॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैम। आए दिन दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। पॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है, जो अक्सर न केवल तिमारपुर बल्कि बहुत सारी विधानसभा सीटों पर हम गए तो प्रदूषण भी एक अहम मुद्दा इस बार के चुनाव में। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर ये है कि यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने का ये मामला है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत सौंपी है। हरियाणा सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, क्योंकि हरियाणा पर गंदा पानी छोड़ने का आरोप लगाया गया है। सीएम आतिशी और भगवंत मान ने ये शिकायत दर्ज कराई है। कुछ और लोगों से बात करते, चलिए। हाँ, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, काफी समय से आप देख रहे होंगे कि क्या कुछ हाल है 12 सालों से। एक बार और मौका दिया जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को, या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। ऐसा है कि जब से मतलब हम आज 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कोई ढंग से काम नहीं हो रहा। अब की बीजेपी सरकार आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या एक बदलाव? आप यहाँ रहते नहीं, ठीक है, चलिए। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे हमारे साथ कुछ नए चेहरे भी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश। आगे आइए आप, क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए एक बार और? आम आदमी पार्टी काम तो वैसे हर लेवल पे ना कर सकती, वो कर भी ना रही। मुखर्जी नगर में आम आदमी का कोई योगदान ना, हमने हस्त व्यस्त कर रखा। पता पर जीतती तो रही है 3 बार से यहाँ, जीतती रही है, इसमें योगदान लोगों का है। वैसे मेरा वोट ना है यहाँ का, लेकिन आम आदमी पार्टी मुखर्जी नगर में कोई काम नहीं कर रही। जी, आप बताइए क्या कुछ लगता है इस बार, क्या काम अच्छा हो रहा है यहाँ? नहीं, बदलाव होना चाहिए, बदलाव। वो झूठे वादे करने वाला आदमी है, झूठ बोल बोल के खाली चुनाव जीतता है, बाकी काम कुछ नहीं करना। इस बार जरूर मोदी जी की सरकार बनेगी, और पूर्ण रूप से बनेगी यहाँ पर। यहाँ से आप स्टूडेंट हैं? नहीं, हम स्टूडेंट नहीं हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही है, क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? यहाँ कोचिंग में बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से कोचिंग नहीं चल पा रही है, न क्लासें चल रही हैं। एमसीडी में यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही ठीक से, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए, न केवल यहाँ के जो स्थानीय निवासी, यहाँ का जो वोटर है वो बदलाव चाहने की बात कर रहा है, लेकिन जो
ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि मुखर्जी नगर वो इलाका है जो पूरे देश से छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। वो अपनी समस्याओं का जिक्र यहाँ कर रहे थे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर रह रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि चुनाव का मौका है, पोस्टर वॉर जारी है, एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में अब बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें केजरीवाल को महाठग बताया गया है। आम आदमी पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया है और ये कहा है कि दिल्ली का लाल केजरीवाल इन पर पड़ेगा भारी। तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया, एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से, और दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं पोस्टर के जरिए। ये बताइए सर, क्या कुछ लगता है, एक बार और मौका दिया जाना चाहिए, चौथी बार आम आदमी पार्टी आएगी? मैडम मेरा कहना ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है स्टेट में, दिल्ली में, पिछले 10 साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप ही हुआ है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जैसे आप पब्लिक में देख रहे होंगे कि इस टाइम बदलाव चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो सरकार आने बदलाव का मूड में आपको जनता नजर आ रही है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? यहाँ के नहीं वोटर्स यहाँ के नहीं। अच्छा, वोटर नहीं है आप यहाँ के, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी तीमारपुर में? बीजेपी अभी कोई मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बदलाव की जरूरत है। अब ऐसा लगता है, अच्छा ऐसा क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? देखिए सिस्टम, देखिए बदलाव आएगी तभी अकाउंटेबिलिटी आएगी गवर्नेंस में। अभी ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में नहीं देखने को मिल रही, इसलिए बदलाव की जरूरत है और मौका देना चाहिए सभी को। एक ही आदमी अगर 10 साल 15 साल रूल करे तो फिर जी मौका दिया जाना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर इस बार माना जा रहा है कि जिसके आधार पर यहाँ का वोटर ये मानता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली ब्रेकिंग की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव का माहौल है और एक के बाद एक पोस्टर के बारे में हमने आपको बताया। चुनाव में जमकर एक दूसरे पर पार्टियां। और आपको बता दें, अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है बीजेपी। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने किसी ने कराया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये अगर ड्रामा कराने वाले हैं, हमला वमला मत करवाइए। आपने जो हमला दलितों के ऊपर किया है उसके लिए आप जाके दलितों से माफी मांगिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अंबेडकर के अपमान के मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है और संबित पात्रा ने यह हमला बोला। अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी किया गया। तो अंबेडकर के अपमान का मुद्दा इस वक्त सियासी मुद्दा बन चुका है और जमकर इस पर घमासान जारी है। केजरीवाल के आवास के सामने बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। पंजाब में दरअसल अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया था और इसी को लेकर, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए सर, क्या कुछ, अच्छा मैं यहाँ के अगर इश्यूज जानना चाहूँ, यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे जिसके आधार पर यहाँ का वोटर निकलेगा वोट देने के लिए? मैम, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे सीवर जो है हमेशा ओवरफ्लो रहता है। बिजली के खंभे में आए दिन करंट आ जा रहा है और फिर जाके पीने लायक पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत, बारिश में पानी भर जाता है तो वो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे अब ना कांग्रेस की सरकार मेरे ख्याल से रिटर्न करनी चाहिए, क्योंकि उसके टाइम में ये मतलब हिंदू मुस्लिम भी नहीं होता था। और बीजेपी पे भरोसा नहीं आपको? नहीं, मतलब है, लेकिन कांग्रेस की आनी चाहिए दोबारा। क्योंकि जब प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, तो जितने भी बड़े चेहरे हैं जैसे केजरीवाल या नरेंद्र मोदी या कोई भी अध्यक्ष है किसी पार्टी का, तो उनमें यहाँ पे सबसे पहले राहुल गांधी ही आए थे। एक बार आ चुके हैं मुखर्जी नगर, तो वो प्रोटेस्ट में बच्चों, यानी मुसीबत के समय आपके साथ कौन रहता है ये भी महत्व रखता है और इसलिए इनको कांग्रेस पर भरोसा है। एक और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि इस बार कौन से ऐसे मुद्दे जो बदलाव की वजह बने गए सीट? सबसे बड़ा मुद्दा तो सफाई का ही है, क्योंकि यहाँ पे जब से आम आदमी पार्टी
एमसीडी में आई है तब से यहाँ सफाई का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। अब जगह जगह देख रही हो कि यहाँ पे कितनी गंदगी है और हमेशा से यहाँ पानी जल भरा रहता है और पूरा जो है पानी पीने लायक भी नहीं है, इतना गंदा पानी आता है, चाहे वो जमुना से आ रहा है चाहे जैसे फिल्टर हो गया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी साफ सफाई का पूरा बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जी, साफ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। और चलिए कुछ और लोगों से राय जानेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें 15 गारंटियां दी है। तो इसी पर सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गारंटियां पूरी की जाएंगी, महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे और पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो ये 15 चीजें पूरी की जाएंगी। इसमें सबसे पहले है हर महिला को 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। हर 60 साल से ऊपर बुजुर्ग को प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज दिया जाएगा। जो पानी के गलत बिल आए हुए हैं उनको माफ़ किया जाएगा। जो हमारे पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपये महीना सम्मान राशि दिया जाएगा। और जो छात्र हैं, महिलाओं की तरह छात्रों को भी बस में मुफ्त जो है आने जाने का सफ़र की जो है उनको सहूलियत दी जाएगी। बेरोज़गारों के लिए रोज़गार की नए साधन जुटाने की जो कवायद है वो सरकार युद्ध स्तर पे शुरू करेगी। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या वजह रही है कि यहाँ की जनता ने बीजेपी को सिर्फ 1993 में मौका दिया और बाकी समय पे या तो कांग्रेस और फिर उसके बाद छिटक कर ये सीट आई तो आम आदमी पार्टी के पास। तो अब की बार क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? अब की बार हम लोग बदलाव की उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखो जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये डेवलपमेंट विकास नहीं होगा। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और ये संसार का नियम भी है, नेचर का लॉ भी है कि भाई परिवर्तन ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ परिवर्तन होना चाहिए, कोई अच्छे लोग, अच्छी सरकार आनी चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए जो हमारे समाज को आगे ले जाएं, यहाँ पर साफ सफाई भी कराएं, लोगों को सहूलियत भी दें। ये जो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर नजर आ रहा है, आप बताइए क्या लगता है आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा एक बार और? अब ये तो आम जनता तय करेगी कि सरकार। आप भी तो हैं जनता में से ही तो हैं। जनता में से मैं भी हूँ, लेकिन बस सरकार किसी की भी बने, आम लोगों के बारे में सोचे और अच्छी पॉलिसी बनाए, स्टूडेंट के बारे में सोचे, आम जनता जो है उनके बारे में सोचे, केवल अमीरों के बारे में ना सोचे। और जीएसटी जितना सारा लगा रहा है उस पर कम करे ताकि जो स्थानीय मुद्दे पे होगा ना वोटर का वोट। तो यहाँ पर चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी सांसद ने प्रहार किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जमकर हमला बोला है और आम आदमी पार्टी को अवैध आमदनी वाली पार्टी बताया है। ये कहा है कि केजरीवाल ने जनता के पैसे बर्बाद किए। बिल्कुल वो अवैध आमदनी पार्टी है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने खेल किया है, जिस बेदर्दी से दिल्ली की जनता के पैसे को लुटाया है, जिस बेहिसाब तरीके से घोटाले किए हैं, वो निश्चित रूप से साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी अवैध आम आदमी पार्टी है और अब दिल्ली से उसका जाना तय है। तो आज हमने जाना तीमारपुर विधानसभा सीट का हाल यहाँ की जनता से कि क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा या फिर बदलाव की बयार यहाँ बह रही है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट पर जानने के लिए वहां का चुनावी माहौल। आप बने रहिए जी भारत के साथ।